हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद सॉल्यूशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिश्रित भिन्न का गुणा कहना सिखाने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको भी मिश्रित भिन्न का गुणा समझ में नहीं आता है, आप मिश्रित भिन्न का गुणा हल नहीं कर पाते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिश्रित भिन्न का गुणा कैसे करते हैं सिखाने वाला हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो यहाँ पे मिश्रित भिन्नों को हल करेंगे, इसके बाद तीन मिश्रित भिन्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए पहले दो मिश्रित भिन्नों को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। क्या लिखा गया है, 2 सही 3/4। ये आपका पूर्णांक होता है, ये आपकी क्या है, भिन्न है। फिर दिया गया गुणे 1 सही 4/11। ये भी आपका एक पूर्णांक है, ये 4/11 आपकी क्या है, भिन्न है। तो ये 2 पॉइंट आपको मालूम हो गए, ये पूर्णांक हैं, ये भिन्न है। ओके, चलिए अब देखिए इसमें कहना क्या होता है। आप इस जो हर आपको दिया गया है 3/4 में 3 आपका अंश होता है, 4 आपका हर होता है। तो आपको 4 का गुणा कराना है 2 में, और जो अंश दिया रहे उतना जोड़ दो जो गुणा कराने के बाद आएगा। यानी कि आप 4 का गुणा कराओगे किसके साथ, 2 के साथ। तो 4 दूनी 8 हुआ। 8 में ये जो अंश दिया गया है 3, इसको जोड़ दो तो 8 3 11 हो गया। तो 11 और नीचे जो आपका ये 4 दिया है हर में, उसको ऐसे लिख देना है। यानी कि गुणा करने के बाद जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आए उसको अंश में लिखना है ऊपर, और नीचे जो हर दिया गया है उतना लिखना है, 2 को भूल जाना है। फिर गुणे, अब देखो आप 11 का गुणा 1 में कराओगे तो 4 को जोड़ोगे, तो 11 1 के 11 ही होगा, और 11 में आप 4 जोड़ोगे तो 11 4 आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा कितना, 15, और नीचे जो आपका यहाँ पे हर दिया गया 11 उसको लिख लेना है। इतना हो गया। अब देखिए काट लीजिए। हम जानते हैं कि तिरछा तिरछा कटता है, यानी कि ऊपर नीचे कटेगा। कभी कभी देखिए क्या होता है, बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, अंश से अंश काट देते हैं। तो एक गलत बात है, अंश से अंश नहीं कटेगा, ना तो हर से हर कटेगा। जब भी कटेगा और कहीं भी कटेगा, हमेशा हर से अंश, अंश से हर कटे, यानी कि ऊपर नीचे कटेगा। यहाँ ये देखिए, ए इसी से कट सकता है अगर कटने लायक है तो। ये मत बोलिएगा कि ए इसी से नहीं कटेगा, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। जैसे यहाँ आप देखिए 11 11 से कट रहा है, ए ऊपर है, ए नीचे है, आप कहीं भी काट सकते हैं। अब देखिए 15 ऊपर बचा, नीचे आपका 4 बचा हुआ है, तो ये दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे आपस में, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा 15/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया ना। जब भी आपको दो भिन्ने यानी कि मिश्रित भिन्ने मिले तो आपको इसी तरीके से हल करना है। आइए अब हम आपको यहाँ पे 3 मिश्रित भिन्नों का गुणा सिखाते हैं। ओके बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी आपको 3 मिश्रित भिन्ने दे दी जाएं तो आपको काम वहीं करना है, कुछ भी डरना नहीं है। जैसे आपने उसमें किया था वैसे इसमें भी आपको कहना है। देखिए आप क्या करोगे, 5 का गुणा कराओगे 4 में, तो 5 चौका 20 हुआ। ये जो अंश 1 दिया गया है तो 1 ही ऐड कर दो 20 में, तो 20 में 1 जोड़ोगे 21 हो जाएगा, यानी कि 21 बटे नीचे जो हर आपको दिया गया है 5, इतना लिख दो। चलिए अब देखिए गुणा करा लीजिए। फिर 7 का गुणा 3 में, 7 त्रिक 21, 21 में आप 1 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 22। तो 22 ऊपर हो गया, नीचे आपका हर यही 7 ही रहेगा। फिर गुणे, फिर इसका इसमें गुणा, 22 1 के 22, 22 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 23, यानी कि 23 बटे आपका हो गया 22। अब क्या कहना है, काट लेना है। कहीं से भी कटे काट लो, लेकिन ध्यान देना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कटेगा। आप देख रहे हो 22 से 22 कट रहा है, कट गया। अब यहाँ आप देखिए 5 से 21 नहीं कटेगा,
5 से 23 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? याद रखना बच्चों, जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, यानी कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। इकाई अंक क्या होता है? ये जो लास्ट में लिखा रहता है। अगर 0 और 5 रहेगा तभी 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा 5 से। तो इनके लास्ट में 0 5 नहीं है तो नहीं कटेगा। अब देखिए 7 से देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 7 1 के 7 और 7 त्रिक 21 होता है। अब नहीं कट रहा है, यानी कि हमारा यहाँ ऊपर वाले में एक तो 23 बचा है, एक हमारा 3 बचा है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करा लेंगे, जो बचता है उसका आपस में गुणा। तो 23 गुणे 3 कराना है। और नीचे देखिए यहाँ पे हमारा 1 1 और यहाँ पे 5 बचा है। तो 5 का गुणा 1 1 में कराओगे तो आपका 5 ही होगा। और आप 23 का गुणा कराओ 3 के साथ। तो देखिए 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। 23 का गुणा 3 में कराओगे, 23 तियाँ 69 होता है। नीचे आपका 5 1 के 5 1 के 5 ही होगा। तो यहाँ पे आपका 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना है और इसका आंसर भी आपको देना है। चलिए देखिए, ये आपका क्या है बच्चों? होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे आप। थैंक यू बच्चों।